हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग एंड आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी से गुजरी हो। आई होप यू हैड अ लॉट ऑफ फन। आई होप यू गॉट टू मीट योर फैमिली एंड फॉर दोज हु कुडंट, आई होप यू मीट देम इन ऑन बकरा ईद और मे बी द वन लेटर। घबराइएगा नहीं। आई नो आप में से बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर हैं, अपने घर वालों से दूर हैं, शहर से दूर हैं। इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ है। घर बनाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, तो ये भी एक फैक्ट है ज़िंदगी का। और मैं हमेशा अपनी टीम को भी यही कहता हूँ, और इट्स अ फैक्ट कि भाई अब घर जो है ना बाहर की कमाइयों से बनता है, यहाँ की कमाई से नहीं बन सकते। पीकेआर से आप जो है ना डकार भी नहीं मार सकते। तो आपको ज़िंदगी में अब ज़रा कुछ करना है तो यूएसडी, एईडी, एसएआर, जीबीपी, ईयूआर, सीएडी, ये सब करना पड़ेगा। तो ये तो सीन है भाई, ये फैक्ट है। सो घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। आई नो इट्स नॉट ईजी। और जो लोग यहाँ रहते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं, आपने कभी ये वैसे देखें, अक्सर मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ लाइक मुल्क से बाहर जाएं, एक्सप्लोर करें अपने होराइजन्स। अगर आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, कहीं और जाएं। अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू गो, अ लॉट ऑफ पीपल आर लीविंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर इन क्यू, राइट। और जब भी मैं इस तरह की कोई रील और या कोई पोस्ट शेयर करता हूँ, उससे बहुत ट्रैक्शन होती है कि हाँ सही कह रहे हैं, हमें भी बाहर जाना है। मैंने पिछले दिनों एक रील बनाई थी, बट सी हियर्स द थिंग, बाहर जाने का दिल सबका करता है एंड व्हाई नॉट, राइटफुली सो, बट आसान नहीं है। और अच्छे अच्छों के आंसू निकल आते हैं और अच्छे अच्छे रो पड़ते हैं। राज साहब, आप कभी रहे हैं बाहर? नहीं, कराची से बाहर रहे हो तो फैमिली याद आती है ना। कितना दिन रहे थे बाहर? 2 महीने। कहाँ गए थे? शूट के लिए। हाँ, तो राज साहब जो है ना टीवी की शूट्स कर, टीवी की शूट थी, ड्रामे की शूट थी। हाँ, तो ये टीवी का क्रू है हमारे पास, तो लंबे लंबे स्पेल होते हैं इनके, तो अच्छे अच्छों के। बट लाहौर तो कुछ भी नहीं है भाई। अजान की भी आवाज़ आ रही है, खाने पीने भी सही हैं, लोग भी वही हैं, मौसम भी आगे पीछे वैसा ही है। बट इमेजिन फिर अगर आप यहाँ कराची की गर्मी से उठ के सीधा कैलगरी पहुँच जाए, अल्बर्टा पहुँच जाए, न्यूजीलैंड पहुँच जाए, फिर सोचें। आप 10 बार सोचें कि फ़्लाइट लेकर आऊँ कि नहीं आऊँ यार, बहुत पैसे लग जाएंगे, 2 महीने की सैलरी लग जाएगी, समथिंग। सो या इट्स नॉट ईजी। अच्छे अच्छों के आंसू निकल आते हैं। और ज़ाहिर है यार, घर तो यही है ना, यू लव इट और हेट इट। देखो, हेट कोई भी नहीं करता पाकिस्तान को। आई गेट अ लॉट ऑफ स्लैक फ्रॉम पीपल। यार आप हर वक्त शिकायतें करते हैं। शिकायत इसलिए करता हूँ क्योंकि आई केयर फॉर इट। इफ़ आई डोंट हैव टू केयर फॉर इट, राइट। मेरा काम नहीं है ना भाई, जिसका काम है वो करते रहे अपना काम, सही है ना। लेकिन यार हमें केयर है, परेशानी है, हम चाहते हैं यहाँ पे लोग इज़्ज़त की ज़िंदगी यहाँ पे गुजारें। इज़्ज़त लेने दुबई ना जाएं। खैर दुबई कौन सी इज़्ज़त है, एटलीस्ट ट्रैफिक में हो जाती है इज़्ज़त। या आपको वेस्टर्न कंट्री ना जाना पड़े, सच बोलने के लिए लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। या ट्रैफिक क्रॉस करते हुए जो इज़्ज़त मिलती है वो एक्सपीरियंस करने शेंजन वीज़ा लगवाना पड़ता है, वो सब चीज़ें यहाँ मिले, राइट। तो मेरी तो ये जद्दोजहद है। ये थोड़ी कि मुल्क बहुत बुरा है और मैं खुद यहाँ बैठा हूँ और मैं यहीं से कमा रहा हूँ और मेरी पूरी इकॉनमी इधर है और मैं फिर इसी की बुराई करूँ, ऐसी बात नहीं है। वरना बहुत आसान है, खल्ली वल्ली, आई डोंट गिव अ शिट। जिसने ख़राब किया वही सही करे, मैं कोई और काम, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो वीडियोस बनाऊँ, मज़े करूँ, एंजॉय करूँ। मगर नहीं यार, दुख होता है ना, अल्लाह ने एक तो पता नहीं सेंसिटिव क्यों बनाया यार। बाहर निकलो 10 चीज़ें देखने को मिलती हैं, देन माई माइंड बॉगल्स कि यार ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। सो यार तो ये चीज़ है भाई। खैर, आई होप यू गाइस हैड अ गुड टाइम ड्यूरिंग ईद, और लॉन्ग वीकेंड था, और अभी एक और लॉन्ग वीकेंड आ रहा है लेबर डे का। सो या बाकी पेट्रियन के जितने भी सपोर्टर्स हैं, फेसबुक के जितने सपोर्टर्स हैं, अब तो इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। इफ़ यू कांट डू दोज, यू कैन टेक द इंस्टाग्राम वन। यूट्यूब पे भी मेंबरशिप्स अवेलेबल हैं। सो ये सारी चीज़ों से बड़ी हमें हेल्प होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलते हैं आज की ईमेल्स की तरफ। प्रोमिस्क्यूअस पास्ट बट ब्राइट फ्यूचर, शुड आई से येस? ये खातून की तरफ से आया। Dear Junaid, I'm 29-year-old from Karachi. 2 years ago, I met a guy at my workplace. He's 32 now. And it was an immediate connection. He was looking for marriage and so was I. 2 years ago, I showed his profile to my parents. They really liked him and we wanted to take things further. However, he said he wants to be honest with me before we take things ahead. He had 6 previous relationships and in his early 20s, he wanted to get married to his girlfriend and sent a proposal, but she rejected him based on verbal abuse. अच्छा, आपने ये mention नहीं किया verbal abuse by whom? Okay. He also told me he slept with many hookers/prostitutes when he went to Thailand thrice. He said that he couldn't control his hormones and early marriage option failed. But it's been 2.5 years now. He says he has changed and has been away from such acts and he wants to settle down and start a family.
He said that he couldn't change his past but promised to be loyal and give 100% to the relationship and ready to send his parents over anytime I say yes. He keeps on saying everyone has a past, so I need to overlook that and accept him. I'm afraid history might repeat itself. I have seen his family is amazing. I can vouch for that. What about STDs? He did agree to get checked for it, but he feels that he would have uh, deteriorated in health by now if something was wrong. ऐसे नहीं होता भाई, चेक करा ले. बहुत सी चीज़ें 15 साल बाद भी सरफेस कर जाती हैं. सो ये ना बोलें कि अभी तक नहीं हुआ तो आई थिंक मैं सही हूँगा. दैट्स नॉट द वे टू बी. ओके, विल गेट टू दिस. इट्स बिन 2 years नाउ. ही स्टिल वेटिंग for my yes, even though I told him multiple times your past haunts me, and he has a lot of proposals coming his way. I've also been in a relationship but nothing too physical. The second issue is the span of 2 years. He has been verbally abusive a lot of times when he was angry and then he apologized. Giving gali is very casual in his family. Oh, that's not. And he worked as an event manager. तो विद लेबर ही सेट कोई काम नहीं करते थे जब तक गाली ना दूं. तो गाली की आदत हो गई है. व्हेन ही सेज ही कैन नॉट चेंज दिस हैबिट एंड ही सेज ही कैन नॉट चेंज दिस हैबिट. He is moving to Australia for his masters this summer and has a promising future. Before moving, he wants to get nikah-fied. It's now and never situation for me, Junaid bhai. The proposals I'm getting at my age of 29 are pretty shit, pathetic. I'd rather stay single and he's the only option I have. Please tell me what to do to say yes to him or goodbye forever. He even said that he can wait 2 more years for me, not more than that, since he will be done with his masters in Australia by then. If I do decide to marry him, I would have to hide his past from my parents, otherwise they will never agree. Okay, ये सवाल था. जैसा कि आपने सुना, एक साहब हैं 32 साल के हैं, जो द लेडी इन क्वेश्चन इज़ 29, 7 काम करते हैं, और जो साहब हैं उनकी हिस्ट्री रही है 6 गर्लफ्रेंड्स एट द एज ऑफ 32, 6 गर्लफ्रेंड्स एंड देन लाइक 3 थाईलैंड के बड़े प्रोडक्टिव ट्रिप्स. और सो या ये सिचुएशन है. अब जैसे कि मैंने आई थिंक पिछली एपिसोड या उससे पिछली एपिसोड में मैंने कहा था, आई थिंक पिछली वाली में कहा था उसमें कि women tend to give up, women tend to accept a lot of red flags based on the age, again not by their own choice. It society का pressure, peer pressure, हाय वक्त निकल रहा है, ये निकल रहा है. 26 के बाद what normally happens is कि like चलो अल्कोहल है, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, I'll work that out. या ये है ज़िंदगी में, चलो I'll work with that thing, this thing or that thing. फिर वो जो है ना, जैसे जैसे वो एज बढ़ती रहती है, वो टॉलरेंस लेवल भी बढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है कि अच्छा ये पास्ट है, चलो ठीक है, इट्स इन द पास्ट, आई विल वर्क विद द फ्यूचर. अब ये इनसिक्योरिटी कहाँ से आती है? अगेन इसमें नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, ये आती है सोसाइटी से. और चूँकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लान तान करने वाली, फ्री के मशवरे देने वाली, हर शादी ब्याह पे पूछने वाली है, रिश्ता नहीं हुआ तुम्हारा, इस तरह. सो लाइक ये एक यार इमेजिन करें, मैं लड़कों आपसे कह रहा हूँ, आपसे हर वक्त कोई आपको एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करे, बोले अभी तक नौकरी नहीं लगी यार, अभी तक तुम दुबई नहीं गए, इस तरह करके आपको टॉन्ट करते रहे, आपको कैसा फील होगा? तो ये एक अच्छी फीलिंग नहीं होती. और ये इतनी डीपली रूटेड है ना ये इशू. फॉर एग्जांपल, हमारे बचपन के गेम क्या होते हैं? गुड़िया गुड्डे की शादी. अब तो पता नहीं होते, अब होते हैं ये नहीं होते. हमारे ज़माने में होते थे, बाकायदा शादी होती थी. बचपन से लड़कियों के जहन में डाल दो कि भाई शादी 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 शादी. फिर आप सारे ऐड, जितने ऐड उठा लें, कुकिंग ऑयल का ऐड उठा लें, मोबाइल नेटवर्क का ऐड उठा लें, मिठाई तो ऐड नहीं आता, कुकिंग ऑयल, घी, चाय, बेवरेज, कुछ उठा लें, शादी शादी. टीवी खोलो शादी, मॉर्निंग शो खोलो शादी. ठीक है ना, एक ही चीज़ करते हैं. तो जब आप इस तरह के माशरे में हो जहाँ पे अल्टीमेट गोल शादी हो और आपकी तमाम मुसीबतों का हल कहते हैं कि शादी में है, ट्रैवल करना है शादी कर लो, ये करना है शादी कर लो, साड़ी पहननी है शादी कर लो. अबे साड़ी पहनने के लिए शादी कौन करता है? अब यहाँ मेरे इंडियन फैंस बोलेंगे हैं ये क्या बात हुई, बट इट्स अ फैक्ट. यहाँ पे अ लॉट ऑफ गर्ल्स लाइक टू वेयर साड़ी, बट इट्स लुक डाउन अपॉन. अगेन इसमें मसला क्या है? क्योंकि साड़ी हिंदू होती है, शलवार कमीज मुसलमान होता है. ये भी एक बड़ा परसेप्शन है. स्टूपिड प्रॉब्लम्स हैं. Not a lot, but there are some women who like to wear bindi. अब बिंदी इज़ लाइक, अब बिंदी का मुझे नहीं पता, अगेन मेरी इसमें इतनी नॉलेज नहीं है.
मंगलसूत्र अलग चीज़ है, सिंदूर एक अलग चीज़ है, वो तो ठीक है। बिंदी का मुझे नहीं पता, बट देर आर सम वुमेन हु लाइक टू वेयर बिंदी, बट उसमें भी होता है। खैर मैं इस डिबेट में नहीं जाऊँगा, ये सेंसिटिव एरियाज होते हैं। बट साड़ीज अ लॉट ऑफ गर्ल्स लाइक टू वेयर, बट उनको ये कहा जाता है शादी के बाद पहनना। तो आई डोंट नो मैन, शादी के बाद क्या हो जाता है ऐसे। खैर, तो जब इस तरह आपकी कंडीशनिंग की गई हो कि भाई आपने आपकी हर प्रॉब्लम का हल शादी में है, और फिर चारों तरफ से ताने, तो फिर लाइक women टेंड टू लाइक, उनके ना वो ब्लर होते रहते हैं, फ्लैग जजिंग लेंसेज जो हैं वो ब्लर होते रहते हैं, या फिर वो खुद ब्लर कर रही होती है कि चलो ठीक है मैं कहीं ठिकाने तो लगूँ, वरना तो मैं लेफ्ट ओवर फील करूँगी। बाय द वे इट्स नॉट जस्ट साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया इज़ ऑल्सो वेरी टॉक्सिक। कोरिया में अ गर्ल हुज रीच द एज ऑफ 28 एंड अबव, उनको लेफ्ट ओवर राइस कहते हैं। समथिंग इन कोरियन आई एम फॉरगेटिंग, बट देर टर्म्ड एज लेफ्ट ओवर राइस या लेफ्ट ओवर नूडल्स। प्लीज़ गूगल करके ज़रा सर्च कीजिएगा, वो भी इसी तरह की हैं। तो खैर, अब ये कि देखें, पहले हम आ जाते हैं पास्ट पे। पास्ट किसी का हम चेंज नहीं कर सकते, ये बात तो मुझे इमरान खान साहब की पसंद है। वो जब ये बात कहते हैं, यूथिया वूथिया नहीं हो, जिसकी जो चीज़ अच्छी लगे एक्सेप्ट करो, कि पास से आप एक चीज़ कर सकते हो, आप सिर्फ सीख सकते हो, और आप कुछ नहीं कर सकते उसका। आप डिप्रेशन में जाओ, है ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट योर पास्ट, ठीक है। सो इंसान जो है किसी भी वक्त आके अपने एक्शंस को रिप्रीमेंट कर सकता है, ठीक है। अब इनमें 6 गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है, आपने ना से ये ज़रूर पूछना है कि ये 6 रिलेशनशिप्स आगे तक क्यों नहीं गई। इन्होंने एक ही कहा कि शादी तक जानी थी, लेकिन उन्होंने भी वर्बल अब्यूज़ की वजह से छोड़ा। अब देखें, वर्बल अब्यूज़ की मैं बात बताता हूँ। क्या कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकली हुई गाली वापस नहीं होती, ठीक है ना। एक देयर वाज दिस, वो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं होते, उसमें बहुत सारे कोट्स थे, वो मेरे पुराने फ़ोन में थे। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात थी, बहुत सारी बातों में एक कोट ये था, लफ्ज़ ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। तो ये जो लफ्ज़ होता है ना, ये बड़े ज़ख़म हील हो जाता है। इफ़ आई पंच यू, you'll be hurt for a week, then you'll be fine, but if I say something mean, वो दिल में एच होके रह जाती है, और फिर वो उसका ज़ख़म नहीं जाता, राइट। सो वर्बल अब्यूज़ जो है, इट्स फार मोर, उसकी जो वो होती है, उसका जो ट्रॉमा हर किस्म का होता है, और आई डोंट नो, आई एम नॉट मेकिंग सेंस, बट लाइक यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। वर्बल अब्यूज़ जो है, एंड लाइक वर्बल अब्यूज़ में भी अगर आपको कोई इस तरह की बात कही जाए, आपके किरदार कशी की जाए, आपके वालिदैन को कहा जाए, नोबडी लाइक्स इट। रिस्पेक्ट जो है ना, ये ऐसी चीज़ है, 3 चीज़ों पे आपने जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ज़िंदगी में। लॉयल्टी हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, और एक और चीज़ हो गई, मैं भूल रहा हूँ। ये 3 रूल मैंने भी बनाए थे, मेरे दोस्त ने, लाइक वी यूज्ड टू डिस्कस दीज थिंग्स बैक इन द डे। लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, और एक और चीज़ थी, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, तो ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है, क्योंकि एक बार वो कहते हैं ना, पहला कत्ल मुश्किल होता है। एक बार कत्ल हो जाता है ना इंसान से, उसका वो कहते हैं ना चाका खुल जाता है, पंजाबी में कहते हैं, तो वो आसान हो जाता है उसके लिए। तो इसी तरह एक बार आपने ये लाइन स्टेप होने दे दी ना, तो फिर वो फिर नॉर्मलाइज हो जाती है। फिर वो बात, फिर एक पॉइंट आता है कि वो वर्बल अब्यूज़ इफेक्टिव नहीं रहता। आप बोलते तो रोज़ी गाली देता है, फिर वो वर्बल से फिजिकल पे चला जाता है, ठीक है ना, समझ रहे। फिर ये चीज़ आगे से आगे ही जाती है, पीछे नहीं आती, अनलेस यू पुट योर फुट डाउन। जैसे आपने भी कहा कि एक बहुत बड़ा इशू है, अब ये कहना कि जी मैं उस फील्ड में काम करता था और उसकी वजह से मेरी ज़बान गंदी हो गई, मैं इतना भी समझता हूँ। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, मेरी अपनी जो एक लास्ट जो मेरी नौकरी थी, अगेन दैट वाज नॉट बाय माय चॉइस, आई वाज हायर्ड फॉर सेल्स एंड देन समबडी डाइड एंड देन दे वर लाइक यार 1 महीने के लिए यहाँ कर लो जब तक हम रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। फिर अगले 2.25 साल रिप्लेसमेंट ही नहीं आई, बिकॉज मैंने सैप सीख लिया था 1 हफ्ते में। आई वॉज गुड लर्नर, मैंने 1 हफ्ते में सीख लिया था। अब चूंकि मैं वेयर हाउस में था और इट वॉज बिल्डिंग मटीरियल्स, राइट, पावर केबल्स होती हैं और ये लाइट्स वगैरह, अलार्म सिस्टम वगैरह वगैरह। नाउ आई एम इन द सप्लाई चेन की एक एंड, ठीक है ना, वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस में लिमिटेड गाड़ियाँ हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। फॉर एग्जांपल वो 50 हैं और मेरे पास गाड़ियाँ 4 हैं। सो नाउ आई हैव टू प्रायोरिटाइज कि कौन सा माल किसको देना है और कौन सा किसको होल्ड करना है, किसकी पेमेंट आ गई है, किसको मैं थोड़ा डिले कर सकता हूँ, किसके पास रेड अलर्ट चल रहा है कि फ़ौरन माल भेजो, राइट। अब इसमें
Who was I dealing with? Egyptian contractors. Again, they're much like Pakistanis themselves. या फिर उनके सबऑर्डिनेट्स विच वुड आइदर बी बांग्लादेशीज या फिर पाकिस्तानी, ठीक है ना, या फिर ये कि इंडियंस वगैरह, ठीक है. एंड थिंग्स यूज टू गेट वेरी हीटेड. अच्छा, फिर जो मेरे ड्राइवर्स थे, ड्राइवर्स का मसला क्या होता था, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि अब उनको फॉर एग्जांपल अलेन में मिलिट्री की एक साइट बन रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब वहाँ पे एक्सेस के आपको 50 एक्सेस कार्ड्स चाहिए होंगे और ये चाहिए होगा और शिपमेंट के ऊपर लिखा हुआ हो, जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सप्लाई चेन में होंगे, दे अंडरस्टैंड, ठीक है. अब वो यहाँ से अगर मिस हो गया, अब वो अलेन की गर्मी में बाहर सड़क पे खड़ा है, वो मिलिट्री साइट पे एंटर नहीं हो रहा, वो गालियाँ दे रहा है यहाँ पे कि यार आपने ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं की, ये गाली दे रहा है बंदा उसको, कॉन्ट्रैक्टर को, कि तुमने मुझे पहले ईमेल क्यों नहीं की, अब बंदा मेरा माल लेके खड़ा है, मैं ना उसको वापस मंगा सकता हूँ, वगैरह वगैरह. सो उसमें बहुत गालम गलोच थी, बहुत ज़्यादा. और पूरे वेयर हाउस में अगेन साउथ एशियंस ही थे, इंडियंस ही आते हैं, पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी आई डोंट थिंक हमारे वेयर हाउस में कोई नहीं था, इंडियंस और पाकिस्तानी थे. अगेन सख्त गर्मी और पावर केबल काटनी है, इतनी मोटी केबल जो आप देखते हो ना सड़क पे डल रही होती हैं, PTCL की या व्हाटएवर, और वो मशीन में कटनी है, मशीन टूट गई, वहाँ से गालम गलोच हो रही है. इट वाज लाइक मैडनेस, ठीक है. वहाँ का कल्चर ही ऐसा था. एंड आई यूज टू फाइंड इट वेरी टॉक्सिक बिकॉज यार मैं थोड़ा सा वाइट कॉलर बनना चाहता था और मेरा एक्सपीरियंस भी वाइट कॉलर था, क्योंकि उससे एक साल पहले तक मेरी मीटिंग्स होती थी कहाँ पे, एमिरेट्स हिल्स के गोल्फ क्लब में विद अ पायलट, या डू टेलीकॉम के MD के साथ, या श्लमबर्गर या श्लमबर्जर हाउ एवर यू प्रोनाउंस, उसके वाइस प्रेसिडेंट के साथ. सो दे वर माई क्लाइंट्स इन माई प्रीवियस जॉब्स एंड सडनली आई एम इन दिस जहाँ पे मुझे गालम गलोच करनी पड़ रही है. सो माहौल का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है. बट अब वो लेके मैं घर आऊँ गालियाँ, तो वो तो गलत बात है. तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर डू आई हैव टू ड्रॉ द लाइन. आप जो हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप लाइट्स एंड साउंड की कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जिसको वो गाली दे के बात करे. है ना भाई, शूट में ऐसे ही चल रहा होता है ना गालम गलोच, यहाँ भी चलता है ना धड़ाधड़. तो वो आप तो नहीं है ना. अब इसका मतलब कि यहाँ गालम गलोच चलती है तो घर जाके भी करो, ये दिस नो. और आप कह रही हैं कि 2 साल से तो आप उनके साथ काम करी, तो इवेंट्स में कब थे, तो ये आदत कब से चलती आ रही है. और वो जो वाली गर्लफ्रेंड थी, ये नहीं बताया कि वो कब शादी करना है, क्योंकि उन्होंने भी वर्बल अब्यूज़ में छोड़ा. तो ये कब से थे इवेंट्स की फील्ड में और इनकी गालियाँ क्यों नहीं जा रही. तो ये थोड़ा सा ऑफ है. और आपने बोला इनकी फैमिली में, विच मीन्स ये इवेंट मैनेजमेंट में से नहीं आई वर्बल अब्यूज़, ये घर से सीखी गई चीज़ है. और अगर घर का ऐसा माहौल है जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे माँ बहन चले, तो वो दैट्स नॉट अ हाउस होल्ड यू वुड वांट टू रेज योर चाइल्ड, ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, ये रेप्रिमेंड कर रहे हैं पुराने पास्ट पे, और थाईलैंड के ट्रिप्स गए और मैं आई वॉज हॉर्नी एंड आई डिड दिस और डिड दैट. अगेन अल्लाह माफ़ी दे, एंड आई होप इन्होंने तौबा कर ली इन चीज़ों से और ये ना करें दोबारा. अच्छी चीज़ें नहीं है. आपने लिखा कि जी वो STD का चेक नहीं कराना चाह रहे क्योंकि वो कह रहे हैं इतने सालों में तो नहीं हुआ. तो भाई ये बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं, वो डॉर्मेंट होते हैं, वो कभी भी एक्टिवेट हो जाते हैं. हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 and 2 होते हैं. दैट्स वन ऑफ मेनी STDs. वो ऐसा होता है कि वो 10 साल 12 साल 15 साल, इवन HIV जो है वो फ़ौरन आइडेंटिफाई नहीं होता. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है ना. इन सम केसेस वो 8-10 साल बाद नज़र आ रहे होते हैं उसके सिम्टम्स. वो आपके सिस्टम में होता है, वो आहिस्ता 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 वो फिर दिखना शुरू होता है. इसके लिए यू नीड टू वॉच फिलाडेल्फिया, एक बड़ी अच्छी फिल्म है टॉम हैंक्स की. टॉम हैंक्स इज़ द ओनली एक्टर आई गेस अप अंटिल नाउ जिसको कंसेक्टिव सालों में 2 ऑस्कर मिले, फॉरेस्ट गम्प एंड फिलाडेल्फिया. सो फिलाडेल्फिया में ही प्लेज अ गाय जिसको एड्स हो जाती है, एंड दिस वाज इन द 90s, अर्ली 90s, राइट. और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है बिकॉज वो कहते हैं कि भाई इसको तो HIV है तो हम इसको नहीं रख सकते. एंड देन ही गोज टू डेंजल वॉशिंगटन हु प्लेज अ लॉयर. और वो भी थोड़ा सा वियर्ड आउट होता है क्योंकि अर्ली 90s में इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस इतनी नहीं थी. अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि भाई बीमारी है, कुछ भी हो सकता है इंसान को. तो एंड a lot of things changed. I'm sorry if I'm like इधर उधर डाइवर्ट हो रहा हूँ. When Princess Diana kissed this HIV वाला बच्चा अफ्रीका में, she wanted to show it to the world कि HIV इस तरह नहीं फैलता, क्योंकि पहले तो लोगों ने अछूत बनाया हुआ था ना, हाथ भी नहीं मिलाना. फिलाडेल्फिया में यही होता है. डेंजल वॉशिंगटन हाथ मिला लेता है
उससे, एंड देन पूछता है व्हाट्स ऑन योर फोरहेड, एंड वो कहता है मुझे HIV है, एंड देन ही लाइक वॉचेस हिज हैंड, वो ग्रोस आउट हो जाता है. सो डायना डिड दैट एंड लाइक उसने फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स ये होते हैं who fucking change the whole world and like the course of actions of millions and millions of people. ये होता है इन्फ्लुएंसर. ये थोड़ी हाँ किया कपड़े चेंज हो गए. I'm not shitting on anyone, सबका अपना अपना रोल है, ठीक है. तो उसमें भी यही था कि वो बहुत सालों बाद वो उसको सिम्टम्स दिखते हैं, एंड देन यू नो पूरा, इट्स अ वेरी नाइस मूवी, यू शुड वॉच इट. तो भाई नॉट जस्ट इन हिज केस, जितने लोग सुन रहे हैं, नॉट जस्ट इन हिज केस, आई थिंक इट शुड बी मैंडेटरी. इनफैक्ट आई थिंक टर्की में मैंडेटरी है, नॉट ओनली चेक फॉर STDs बट ऑल्सो फॉर अदर फेमिलियल डिजीजेस. कि आप जो है ना कोई इस तरह ना हो जिस तरह हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग कज़न मैरिज कर लेते हैं, एंड देन लाइक उनमें बच्चों में डिफॉर्मिटीज़ आ रही होती हैं, तो उसको भी इंश्योर करना होता है कि लाइक दैट डजंट हैपन. Correct me if I'm wrong, because I got married in Turkey, but we figured out later on कि वहाँ पेपर वर्क नहीं हो सकता. वहाँ मौलवी साहब पढ़ा सकते हैं आपको, बट पेपर वर्क के लिए फिर है आपको 15 दिन रहना है, आपको STD चेक कराना है, ये करना है, वो करना है. एंड माई वाइफ एंड आई डिडंट प्लान टू स्टे दैट लॉन्ग, तो फिर इट वॉज अ क्लोज थिंग, एंड देन अमंग फ्यू फ्रेंड्स, एंड देन पेपर वर्क हमारा पाकिस्तान में ही हुआ. यहाँ पे किसी ने भी नहीं पूछा STD है नहीं है, क्या नहीं है, चले गए, हो गया पेपर. ओके. तो ये हर कपल को वैसे कराना चाहिए STDs. ज़ाहिर है कोई भी आके नहीं बताएगा, हर कोई यही बताना चाहेगा कि आई हैव अ क्लीन पास्ट. एंड फॉर STDs ऑल यू नीड इज़ वन बैड पार्टनर, ठीक है ना. तो सम पीपल कैन हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विद लाइक 100 people एंड गेट अवे विद इट. सम ओनली हैव विद वन, और उससे भी हो जाता है. ऑल यू नीड इज़ वन बैड पर्सन. सो ये इशू है. तो ये सबको कराना चाहिए, नॉट जस्ट STDs, ऑल्सो फॉर अदर डिजीज़ एज वेल. अगर कोई फेमिलियल डिजीज़ है तो वो पहले ही रूट आउट हो जाए. एनीवे, रही बात ये कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. अच्छा, अब वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के माहौल में, अब जैसे थाईलैंड के माहौल में, अगेन आई एम नॉट जजिंग द गाय, जो उनका पास्ट रहा वो पास्ट में है, बट आर यू श्योर ही इज़ गोना बी लाइक फेथफुल एंड डिसेंट इन ऑस्ट्रेलिया. वहाँ पे बड़े मौके होते हैं, अपने आप को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे मुल्कों में. बहुत से लोग हैं बचने को वहाँ भी बच जाते हैं, जर्मनी में भी बच जाते हैं. बहुत से नहीं बचना होता तो वो पाकिस्तान में भी नहीं बचते. अगेन टू ईच देयर ओन. मगर देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आपके केस में वो ये है कि आपने, अब ये निकाह वाली सिचुएशन है, वो फिर ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने वापस आना है या आपको लेके जाना है. कैन यू डू लॉन्ग डिस्टेंस इज़ वेरी पेनफुल. यू आर ऑलरेडी 29. अभी आपकी एज ऐसी है ना, वो कहते हैं ना लाइक यू डोंट हैव इनफ चिप्स टू बार्गेन कंसिडरिंग पाकिस्तानी सोसाइटी. अगेन आई एम नॉट जजिंग यू फॉर योर एज. इस सोसाइटी में ये मसला है, ठीक है. तो आप फिर और 2 साल किसी के लिए लगाएं और फिर बाद में कल को खुदा ना खास्ता कोई वर्बल अब्यूज़ हो या फिर वो बोलें मुझे कोई और मिल गया है, कुछ खुदा ना खास्ता. आई एम जस्ट लाइक पुटिंग आउट पॉसिबल सिनारियोज, राइट. तो देन यू विल बी 31 एंड सिंगल. दैट्स वर्स देन बीइंग 29 सिंगल. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. तो हर चीज़ ऊपर से नीचे आपने चेक करनी है. देखें, लाइक आई ऑलवेज से, आई डोंट नो द गाय, आई ओनली नो व्हाट यू टोल्ड मी अबाउट द गाय, ठीक है. ये चेक आपने करना है. अब आपने बर्दाश्त चीज़ों को कहाँ तक लेके जाना है, ये बाउंड्रीज आपने खुद सेट करनी होती हैं. वी टीच पीपल हाउ टू बिहेव विद अस बाय एक्सेप्टिंग व्हाट वी डू एंड बाय नॉट टेलिंग देम व्हेन टू स्टॉप. विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा मैं, ये मैंने एक टिकटॉक देखी थी भाई, मैं उसी को नरेट कर रहा हूँ, पैराफ्रेज कर रहा हूँ. we teach people how to treat us by accepting what we shouldn't and by not drawing the line, something along those lines, right. तो आपने ज़रा pros and cons खुद देखना है. Again, he's not the last guy in the world and for him you're not the last girl in the world. जहाँ आपको लग रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि he needs to work on, for example his वर्बल अब्यूज़, जो कि आपने भी लिखा कि आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है. दूसरा STDs वगैरह, प्लीज़ ये ज़रूर देखिएगा. थाईलैंड इज़ नॉट अ सेफ प्लेस. इट इज़ लाइक
आई डोंट नो मैन, बहुत ज़्यादा। इंसान जब थाईलैंड जाता है ना और वो देखता है जो सड़कों पे वहाँ हो रहा था, वो सोचता है कि यार इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। लाइक दैट्स द लिमिट ऑफ जो हो सकता है। इट्स वेरी ग्रोस एंड इट्स वेरी सैड। एक पूरा मुल्क जो है, आई मीन क्या उसकी मुल्क की इज्जत है दुनिया में मशहूर इन चीज़ों पे। दैट्स सो सैड, नहीं होना चाहिए इस तरह। खैर, तो अब आप ये देखें, ये आपने देखना है कि आपका फ्यूचर कैसा है इनके साथ। मास्टर्स करने के बाद इनके क्या इरादे हैं। ही इज़ ऑलरेडी 32, सो ही इज़ गोना बी 34 मास्टर्स करने के बाद। तो फिर उनका करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या है ज़िंदगी में, आगे क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया में स्टे करना है, वापस आना है, वापस क्यों आना है, आपको कब बुला सकेंगे, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बहुत से लोग जो अगेन इट्स इरेलीवेंट टू योर स्टोरी बट सम हाउ रेलिवेंट, वो ये इस तरह के बहुत से लोग फिर ये करते हैं कि लाइक निकाह में या मंगनी में टाई अप करके फिर बाहर चले जाते हैं एंड देन लाइक दे इधर चेंज देयर माइंड, और फिर उनको या तो फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है कि ओ आई मे हैव रश्ड थिंग्स, चेंज ऑफ हार्ट होता है, वो कहते हैं ना आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड वाली चीज़ हो जाती है फिर। तो ये भी थोड़ा सा एक रिस्की बिहेवियर होता है कि लाइक आर यू विलिंग टू पुट अप फॉर अनदर 2 years। लॉन्ग डिस्टेंस सक्स मैन, आई एम टेलिंग यू, 7 साल से कर रहा हूँ, इट सक्स। और बड़े इश्यूज होते हैं, इश्यूज ही होते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये चीज़ें आप देख लें, इफ़ यू कैन डू दैट। ये सारे एरियाज, वर्बल अब्यूज़ हो गया, एसटीडीज़ हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फैमिली देखें। आपकी शादी फैमिली से नहीं होनी, लेकिन जिससे होनी है वो उसी फैमिली का एक हिस्सा है और उसी फैमिली से निकला है, तो इसलिए फैमिली भी इम्पॉर्टेंट होती है। तभी हमारी फैमिलीज़ मिलती हैं आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देख लें, लाइक आई सेड कि दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आई एम लाइक, मैं बहुत केयरफुल होता हूँ इस किस्म की एडवाइस में, क्योंकि दिस विल ईदर मेक योर लाइफ और ब्रेक योर लाइफ लाइक एनीथिंग। मैं डरा नहीं रहा आपको, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, सबसे बड़ा। और या सो बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यूर एक्सेप्टिंग। मैं आपको डरा नहीं रहा, आई एम श्योर वो अपना पास्ट को छोड़ के और एक अच्छे इंसान बन गए होंगे, बिल्कुल होंगे। छोटी मोटी गलत आदत उनमें अभी रह गई है जो कि जिस पे वर्क ऑन करना है, लेकिन ये फिर देखें आपने फिर ये 24/7 आपकी ये रियलिटी होगी। तो फिर ये अब आपने फैसला करना है कि क्या आप चाहती हैं कि इस बिहेवियर के साथ 24/7 या फिर समथिंग नीड्स टू वर्क है। तो आपने बाउंड्रीज क्रिएट करनी है और आपने थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो आपके हाथ में है। और आप भी माशाल्लाह यू 29, पढ़ी लिखी हैं, यू हैव योर फेयर शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो आई होप वट एवर डिसीजन यू मेक इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। ख्याल रखिएगा, गुड लक। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हेयर न्यू पर्सपेक्टिव। इट्स कॉल्ड पब्लिक स्पेसेस स्लैश एंटरटेनमेंट फॉर women. Salam Junaid Bhai, I hope this email finds you well. I would like to remain anonymous. I'm a student of one of the best art colleges in Lahore, but originally from Karachi, and I'm only here for my education. I live in a hostel and, of course, away from home, so some form of entertainment is needed. Entertainment that is separate from college and its activities. YouTube or movies इंसान कितनी देखे? As a woman, there are not many outlets for that. I can't sit outside at a dhaba with my bros or walk to the gym or even walk out of the hostel for a breather. The cherry on top is that the commute is so expensive. Careem and Uber rates are skyrocketing. Buses feel so unsafe. Most days I use a rickshaw to go to the nearest mart that I could easily walk to, but I don't for safety reasons. Finally, an opportunity came 2 days ago when there was this music festival in Lahore with a very popular duo from Karachi performing. The ticket prices were 2,000 rupees, a handsome amount especially for a student. It's true that people from Karachi drive a lot of their identity from Karachi, at least I do. Sorry, मैं समझा नहीं. True, people from Karachi drive or derive. Okay, at least I do. So I was super excited and proud of the performance and had to convince my friends to go. It was just us 4 girls. We were given the option of going in a pink section, but that was at the back of the venue where you got to see almost nothing of the stage. We decided to stay in the front as one kind man who was part of the event's anti-harassment team was with us and kind of protecting us. He might have wanted our numbers though.
Anyways, the lineup begins at 7 and the duo we went for, let us rename let us rename them Young Scammers, is scheduled to perform at 9. The night is going fine, just an occasional fight among the men here and there, some smoke puffs in our direction, airdrops quickly realize that I had to turn off. अच्छा ये भी बड़ा सीन होता है, लोग एयर ड्रॉप शुरू कर देते हैं, टिश्यू पे नंबर लिखा, उसकी तस्वीर ली एंड देन देयर एयर ड्रॉपिंग. सो शाजमीन का नज़र आ रहा है एयर ड्रॉप ओपन फॉर एवरीवन, उसको भेज दिया, उसको भेज दिया. इट्स वेरी कॉमन. ये सऊदी में होता था ड्यूरिंग द ब्लूटूथ एरा. जब ब्लूटूथ लोग मॉल्स जाके अपने ब्लूटूथ खोल लेते थे, लड़के या लड़कियाँ. सो या, and over friendly smiles, but we are managing well. I was so proud and kept telling my friends it's so good to reclaim these public spaces, although we were a little uncomfortable, but yet are enjoying it. There are no women in sight, just us and our loyal random guard dude. The night goes from 7 to 9 to 10, and yet young aren't here. At this point, we are at the very front. The stage has a trench around it that is quite deep, so no one from the audience can go to the stage. Some people, perhaps with the VIP passes, are in those trenches with the best view. Luckily or not, lol. Another guard pities us and asks us to enter the trenches so that we are protecting from the rough crowd that at this point is highly intoxicated and aggressive. I think almost 6 fights broke out in total. खैर इस पे तो चलते हैं, बट यार यहाँ पे ना लोगों को इवेंट्स अटेंड करने की भी तमीज़ नहीं है. एंड आई हैव सो मच टू से अबाउट इट. I can't contain my excitement anymore. I have been dying to get out of the hostel, and now we have the best seats, and that too for free. The another miracle happens. A dude on the stage asks us to come up. Now I'm naive, but not that much. I assumed that they wanted more women on the stage to make it more attractive and perhaps good PR. But I was willing to do that because now I would get to be on stage with young and my ear was going to be made. It's 10:45 at this point. The kind gentleman who was easily in his 40s starts asking us if we want anything to drink. We weren't that naive, so we said no. He introduces us to his brother and some other girls on stage and is being super friendly. He's asking us about ourselves, but we are wise enough not to give full details, especially that we are living in a hostel. Because he's so kind, I end up asking him when will come, and he gives me his look and lets me know that the performers have bailed. Mind you, an entire crowd of people has been waiting for hours. I feel heartbroken and so embarrassed because I begged my friends to come. We spent money on this and I am from Karachi. We represent each other. Anyways, the kind gentleman insists that we should go back with him to an after party where will definitely perform. He was most definitely lying. Yes, of course. And it was at that moment that we realized that this gentleman was not kind after all. He had very different intentions of inviting us to the stage. The four of us are so shocked and confused and don't know what to say when he insists that we should go with him, trying to get close to one of my friends. Somehow we managed to tell him no and got out of the venue as fast as we could. Luckily, we were the few people who found out that the performers won't be coming, or else we would have stayed back until much later. So maybe the 40-year-old dude was a blessing. The event managers actually turned off the music to disperse the crowd in hopes they would get tired and go home, instead of just announcing that the performers won't be coming. There is no way we are going to a concert again, ever going to an event at night, never alone. I feel so disappointed and disgusted. We just wanted to enjoy ourselves, but clearly you can't. Like, it absolutely stings. It's a man's world after all, and the audacity of some people saying you should have taken a dude with you. Bhai, chalo, okay, we should have, but how can you not talk about the men who made it so uncomfortable? And how pathetic of to not show up. No apologies have been made as of yet, and I know for a fact we won't get a refund. Regards. First of all, I'm really sorry to hear about your experience. आपने एंड में जो रिफंड वाली बात की ना, अगेन यहाँ पे लोगों को अपने कंज्यूमर राइट्स ही नहीं पता. इफ़ द बैंड डिडंट शो अप, दे आर सपोज टू पे यू बैक. ऐसा मेरे साथ कब हुआ था?
Okay, I'll tell you a story. My wife and I and my son, we were flying back from Lisbon to England, London, right? पिछले साल की बात है और जहाज़ आ गया, हम लोग क्यू में खड़े हैं कि ये पैसेंजर उतरो और हम चढ़ेंगे. टर्न्स आउट वो फ्लाइट जा ही नहीं रही थी एंड देन स्टाफ इधर उधर भाग रहा था. वी फाउंड आउट पायलट्स को हफ्ते में एक लिमिटेड आवर्स अलाउ होते हैं. ओके और वो लिमिटेड आवर्स होते हैं कि भाई आप फॉर एग्जांपल 10 घंटे ज़्यादा फ्लाइंग नहीं कर सकते क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर द सेफ्टी वट वगैरह वगैरह. तो उनके पूरे हो गए थे और ईजी जेट जो कि एयरलाइन थी उन्होंने रिप्लेसमेंट पायलट्स नहीं बुलाए हुए थे. उनका मैनेजमेंट इशू था क्योंकि लास्ट ईयर स्ट्राइक्स बहुत चल रही थी. टर्न्स आउट वो फ्लाइट कैंसिल है और हमें फिर वहाँ पूरी रात गुजारनी पड़ी एयरपोर्ट पे विद अ चाइल्ड हु वाज ओनली 2 and something. तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज और गर्मी भी बहुत थी डिस्पाइट एयर कंडीशन एयरपोर्ट था बट यू नो. और फिर सुबह हमें दूसरी फ़्लाइट लेके फिर आना पड़ा एंड वी वर एक्सट्रीमली टायर्ड. नाउ EU का ये रूल है अगर आपकी फ़्लाइट 2 घंटे से ज़्यादा लेट है तो एयरलाइन ने आपको 600 यूरोज देने हैं रिगार्डलेस के टिकट 30 यूरो का हो. उन्होंने पर बंदा 600 यूरो देने हैं. ओके वी न्यू दिस रूल और हमें पता है कि भाई वहाँ पे तो कंज्यूमर राइट्स होते हैं. तो माई वाइफ लॉन्च अ कंप्लेंट और वी इवेंचुअली एंडेड अप गेटिंग नॉट 1800 बट लाइक समवेयर अराउंड 1400 बिकॉज एक छोटा बच्चा इन्फेंट था. तो 600 हम दोनों के और फिर बच्चे के अलग 200-300 मिल गए. बड़े आराम से मिल गए और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हुआ है. यहाँ तो हमने मेरी एक सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी. PIA की थी या एयर ब्लू की थी. आई थिंक एयर ब्लू की थी इस्लामाबाद के लिए और वो दोपहर 3 बजे उड़ी है. तो यानी सुबह 5 बजे से मैं एयरपोर्ट पे हूँ और दोपहर 3 बजे वो उड़ी है. फिर मैं इस्लामाबाद पहुँचा हूँ 5 बजे. फिर वहाँ से गाड़ी में बैठा हूँ वेंट ऑल द वे टू GK यूनिवर्सिटी और शाम 7 बजे मैं वहाँ पहुँचा हूँ. एक रेड बुल पी और 8 बजे मैं स्टेज पे हूँ. मेरी हालत ख़राब हो गई थी. नो रिमोर्स, नो सॉरी, नो अपॉलॉजीज. ठीक है जी हो जाता है, ये है वो है. आई अंडरस्टैंड फॉग एक इशू होता है. हर मौसम में फॉग नहीं होती. पूरा साल फ्लाइट्स लेट हो रही होती. दिस लाइक नॉट इवन एन अपॉलॉजी राइट बिकॉज उनको पता है यहाँ पे जो ट्रैवल कर रहे हैं इनको पता ही नहीं कि कंज्यूमर राइट्स क्या हैं. एंड फेडरल ऑम्बुड्समैन पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं. कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है बट कौन जाए यार, ख्वारी है, कौन केस करे दिस एंड दैट. एंड बिकॉज पीपल डोंट डू इट पीपल गेट अवे विद इट. अब आपका एक कॉन्सर्ट के आपने टिकट लिए और वो परफॉर्मर आए ही नहीं और वो परफॉर्मर्स ने कोई अपॉलॉजी भी नहीं की. अच्छा नॉर्मली क्या होता है लोग अनाउंस कर लेते हैं. ठीक है वो यंग बच्चे होते हैं. अगेन मैं एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें बट अपने वेट के हिसाब से काम करें. ठीक है ना. आप डायरेक्ट जो है ना इतना बड़ा बैंड ना बुलाएं जिसको आप फिर मैनेज ना कर पाएँ क्योंकि बड़ा बैंड लेता है 30 लाख 40 लाख 50 लाख. ठीक है अब आप कैलकुलेट करते हो ये जो चाय के होटल पे लौंडे करते हैं ना यार, इतने टिकट जैसे मैं कर रहा था कोल्ड प्ले $1 मिलियन ले रहा है तो इतने टिकट बेच दूंगा तो ये हो जाएगा. तो वो चाय के होटल वाली प्लानिंग ना कभी कभी गले पड़ जाती है. नॉर्मली कॉन्सर्ट्स में क्या होता है कि आपने टिकट सेल्स जो प्रोजेक्ट की हुई थी उतनी नहीं हुई या फिर आपने समझा कि जी 4 वेंडर्स को पेमेंट करनी है, लाइट, साउंड, स्टेज और आर्टिस्ट. जब आप घुसे कॉन्सर्ट कराने और वेन्यू, जब आप कॉन्सर्ट कराने घुसे तो आपको पता चला जी ये 6 वेंडर्स नहीं थे, एक्चुअली 60 थे. छोटे खर्चे आते हैं. लाइक जैसे मैंने पिछले साल गेम शो किया, मुझे लगा मुझे एक स्टूडियो चाहिए, एक सेट डिज़ाइन चाहिए और एक OB टीम चाहिए जो कि ये रिकॉर्ड करेगी. अरे भाई जब गए तो पानी तक का बिल जो है ना 1.25 लाख रुपए था पानी का. गेट इट. तो 5 दिनों की शूट थी. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आती ना तो फिर बंदों के हाथ पैर फूल जाते हैं. और आर्टिस्ट का जो है ना ये सीज़न, ये हम ही हैं बेवकूफ़ जो कर लेते हैं परफॉर्म फिर वापस आके बोलते हैं यार पैसे दे दो. अभी सऊदी हम गए थे यार, अब क्या बात करूं उसकी. तो ये लोग जो है कहते हैं भाई स्टेज पे चढ़ने से पहले मुझे पूरी पेमेंट चाहिए और यूजुअली कैश में होती है इस तरह की पेमेंट्स. अगेन आई एम नॉट श्योर, मैं इतनी डील्स देखी नहीं अपनी आंखों के हिसाब. कल को आप ये ना बोलें कि जी जुनेद साहब कह रहे हैं सारे म्यूजिशियन कैश में लेते हैं. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट स्टेज पे चढ़ने से पहले होती है. नॉर्मली दीज किड्स फक अप और इनकी सेल्स नहीं हुई होती, इनका बैंक्स ड्राई आउट हो जाते हैं. ये कहते हैं यार हम लॉस में जा रहे हैं
और फिर ये रिक्वेस्टें करते सर प्लीज़ परफॉर्म कर ले, मैं 1 हफ्ते में कर लूँगा, या मैं 10 दिन में आपको पेमेंट दे दूँगा, या मैं 15 दिन में दे दूँगा, कहीं से अरेंज कर लूँगा, आप ये कर लें। जो आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं भाई ये टोपियाँ किसी और को सुना, मैं नहीं जा रहा स्टेज पे, अब तू संभाल, और ये 3,000 का क्राउड अब तेरे सर चढ़ेगा, एंड देन दे वॉक अवे। आई थिंक ये इधर भी यही हुआ है, पेमेंट का इशू होता है और कोई इशू नहीं होता, या तो पेमेंट का इशू होता है या फिर इन सम केसेस अगेन हमारे आर्टिस्ट भी जो है ना वो केयरफुली प्लान नहीं करते। ऐसा भी होता है दिन में एक कॉलेज बजाया, फ्लाइट पकड़ी, शाम को गए वहाँ किया, कभी फ्लाइट लेट हो जाती है, कभी ये हो जाता है, कभी एग्जॉस्शन हो जाती है, यार मूड नहीं, आज नहीं कर रहा, ये लो पैसे वापस लो, नहीं कर रहा, राइट। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई अगर आर्टिस्ट नो शो होता है तो उस पर भी तो कोई लगे ना पेनल्टी। मगर यहाँ ना लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बनाने आते हैं, यहाँ पे PR मैनेजमेंट होती ही कोई नहीं है। टैलेंट मैनेजमेंट यहाँ पे क्या होती है जी, ये आर्टिस्ट है, ये म्यूजिशियन है, ये ड्रामे वाली है, इसको हफ्ते में 3 रेड कारपेट्स पे पहुँचाना है, दीवा मैगजीन, गैलेक्सी, लॉलीवुड, इधर उधर इसकी तस्वीर लगवानी है, और इंस्टा पे इसके क्राउड लाना है, और 2-3 टिकटॉक्स और रील बनानी है। अबे ये टैलेंट मैनेजमेंट नहीं होती भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, यहाँ पे लोगों को बताया ही नहीं जाता। खैर, तो ये फकअप्स होते हैं इवेंट्स में। रही बात, मैं आपके मुद्दे पे भी आता हूँ, मैं ज़रा इसका पीछे से पूरा बैकग्राउंड देना भी ज़रूरी होता है कि ये क्यों हुआ है आपके साथ। दूसरा, जो आपने कहा कि कोई एवेन्यूज़ नहीं है, अगेन मैं इस बात का खुद गवाह हूँ। अगेन आई एम नॉट डूइंग अ कराची, लाहौर और एनीथिंग, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बट इन माई लिमिटेड एक्सपीरियंस, लाइक आई सेड, मैं कोई इतना तजुर्बाकार नहीं हूँ। लाहौर और पिंडी में मैंने ख़ास तौर पे, लाइक इस्लामाबाद में पिंडी पर, इस सेंटोरस पे क्यों 300 रुपये लगते हैं? वाई? बिकॉज मेरे अपने दोस्त के साथ ऐसा हुआ कि जब वो अपनी बीवी के साथ एस्केलेटर से उतर रहा था, तो इधर से जो चढ़ रहे थे ना लड़के, यूँ वीडियो बना रहे थे उसकी बीवी की, और वो दिन और आज का दिन उसके बाद सेंटोरस नहीं गया। वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं घर बैठ के, वो मॉल नहीं जाते, राइट। दिस अ प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। अगेन नॉट पुलिंग, कराची भी कोई सेफ़ नहीं है, कोई इतना ख़ास सेफ़ नहीं है, यहाँ पे भी आपको पता ही है क्या होता है। बट कराची में ना एक ज़माने में थोड़ा डर था। वो डर ये था कि यार कोई पार्टी वाले की बहन ना हो, ये ना हो। पार्टी से लोग बहुत डरते थे यहाँ पे, क्योंकि फिर पार्टी वाले सीधा रखते थे, राइट। ऐसा ही है भाई राहत भाई, लोग फटती बहुत थी, समझ रहे हैं। तो वो डर एसेंशियली कभी लाहौर में या पिंडी में हुआ ही नहीं है, और पिंडी में हर किसी तीसरे घर में कोई फौजी, कोई कैप्टन है, कोई क्या है, कोई किसी का रिश्तेदार है। चौड़पन ज़्यादा है ज़रा पंजाब में, राइट, और थोड़ा वो खुल के आते हैं। सो स्टेयरिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखी वो जो वीडियो है, वो जो फॉरेनर कपल था, उनके पीछे सारे बच्चे लगे हुए हैं, वो थे किसी और मुल्क के। अब क्या बंदा बोले, फिर बोलोगे अगेन यू आर डूइंग द डिवाइड दिस एंड दैट, बट खैर, तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, और चूंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर ये बढ़ता जाता है। मेरे अपने साथ, मैं अपनी दोस्त के साथ गया था, शी वॉज टेकिंग मी टू फूड स्ट्रीट लाहौर की, कुछ सालों पहले की बात है। यार लड़के इतना बुरा उसको स्टेयर करके गए कि मैं जाने लगा उनके पास कि भाई क्या मसला है, और उसने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि प्लीज़ नहीं करो, ये रोज़ का है। वो मीडिया इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक़ है, कह रही है मैं रोज़ करती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ होती है, तो सिर्फ घूर के गया है। और यार वो लिटरली, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल हम यूँ क्रॉस हुए, और वो है ना ऐसे ऐसे कोई एलियन आया है, उसकी आंखों ने यूँ हमें क्लॉक कर, उसको मुझे क्या दिखेगा, उसको क्लॉक कर लिया, और यूँ 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 करके बराबर में यूँ मुँह, बिल्कुल मुँह से मुँह थोड़ा सा ही फासला रह गया था। तो मैं ऑकवर्ड हो गया, अरे ये क्या हरकत है ये। तो ये प्रॉब्लम है। अगेन नॉट डूइंग अ डिवाइड, यहाँ पे भी बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं अपना सिर्फ तजुर्बा बता रहा हूँ। अच्छा, रही बात इवेंट्स की, हमारे यहाँ देखें ना, वही वाली बात है, कोई एवेन्यूज़ है नहीं। अब ये बच्चों ने भी जो है ना बना लिए हैं, नशों के जवाज़ बना लिए हैं। कवाली किसी को समझ नहीं आती, बहुत सौ को नहीं समझ आती, लेकिन वो एक ट्रेंड बना लिया कि यार हाई होके कवाली सुननी है, तो अब कवालियों का ट्रेंड है। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, अब वो मेहंदियों में भी होता है, इधर भी होता है, उधर भी होता है। अब वो लोग इतना, क्या अमीर खुसरो, आप उनको देखें यार, क्या ही अमीर खुसरो उसको समझ आएगा, जो ये बस वो ऐसी वाह वाह कर रहे हैं और नशों के जवाज़ बनाए हुए। सो सिमिलरली हमको अगर किसी कॉन्सर्ट में आ रहा है, ब्रो हाई होके जाना है, ब्रो गोली करनी है, ब्रो ये करना है, ब्रो वो करना है, ये वाले सीन है। नशों के जवाज़ बनाए हुए, फिर उनसे नशे संभलते नहीं हैं। करने करो भाई, मैं अब क्या ही बोलूँ, सही क्या है गलत क्या है, आप भी एडल्ट्स हो, लेकिन अगर आपसे नहीं संभलते तो ऐसे काम ही ना करो।
अब ये कह लेना कि अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक वीडियो बनाते बनाते रह गया था क्योंकि यार फिर वो ताक में बैठे होते हैं यहाँ सारे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा या वैसा क्यों कहा, क्योंकि वो मेरी शक्ल पे व्यूज़ लेने होते हैं सबको। मैं लेडी गागा के कॉन्सर्ट से निकला, मैं और ज़रियाब जो जी टेक केयर के नाम से मशहूर हैं, यूट्यूबर हैं, टेक करते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर ही करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं और वो शायद वाहिद स्ट्रेट लोग थे वहाँ पे उस कॉन्सर्ट में। वहाँ चारों तरफ रेनबोज ही थी। ओके, हम उस कॉन्सर्ट से बाहर निकले और वो था टॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम में। ओके, नशे में धुत थे सारे लोग, ड्रंक आउट ऑफ देयर माइंड्स, ड्रंक आउट ऑफ देयर माइंड्स, ठीक है। और मैं ज़रियाब के साथ था और हम यही बात कर रहे थे कि अगर इस लेवल के नशे पिंडी में, लाहौर में, कराची में हुए होते हैं, यहाँ हंगामे हो रहे होते हैं। वाई? बिकॉज उनको नशों में भी तमीज़ है। अगर वो ड्रंक भी है तो वो अपना कैन डस्टबिन में ही फेंकेगा, वो सड़क पे नहीं करेगा। करते होते हैं इंस्टेंसेस यार, सारे बराबर नहीं होते, बट फॉर अ ग्रेटर पार्ट एवरीबडी वॉज ड्रंक इन दैट कॉन्सर्ट। बट सब आराम से निकले, सीधा सीधा गए, स्टेशन पे गए, किसी ने बस पकड़ी, गुल गपाड़ा शोर शराबा बिल्कुल कर रहे थे, मगर किसी और को तंग नहीं कर रहे थे। दे न्यू देयर बाउंड्रीज। वो अपने ग्रुप्स में ही लगे हुए थे, मजाक मस्ती कर रहे हैं, बट कोई छेड़छाड़ किसी के कपड़े, और बिल्कुल कपड़े ना होने के बराबर ही थे भाई बहुत से लोगों के, बिकॉज वो सारे बिकॉज लेडी गागा क्वीन है तो वो सारे बस उन्हीं की तरह के कपड़े पहने हुए थे। अगेन टू ईच देयर ओन भाई, अब हम क्या ही करें। पॉइंट बीइंग कि नशे वो भी कर रहे थे मगर तमीज़ के दायरे में रहा, किसी को छेड़छाड़ नहीं। हमारे यहाँ ना आउट हो जाते हैं, और वो आउट क्यों होते हैं? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी को नहीं। हर चीज़ घूम फिर के ना अकाउंटेबिलिटी पे आती है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। मैं अभी खुद एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था अपनी बीवी बच्चों के साथ, और हमारे सामने टेबल में यही एज ग्रुप, जिस एज ग्रुप की आप हैं, बच्चे बैठे हुए थे। ठीक है, फेयर इनफ। मुझे अपना नाम सुनाई दिया एक दो बार। अगेन वो डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ लोगों की पिच लाउड होती है और आवाज़ आ जाती है। खैर मैं अपना खाना खाता रहा। थोड़ी देर बाद उनमें से सिर्फ दो लड़के रह गए, बाकी वो 3 चले गए। ठीक है, 4 लड़के थे, एक लड़की थी, चले गए। अब वो जो 2 थे ना, उनमें से जो एक था ड्रंक आउट ऑफ हिज माइंड, और वो ज़ोर ज़ोर से गालियाँ दे रहा था। ठीक है, और मैं बड़े रेस्टोरेंट में बैठा था, हाई एंड था, लेकिन वहाँ शोर इतना था तो शायद दूसरों को आवाज़ या तो आ नहीं रही थी, या उन्होंने बोला यार ये किसी बड़े का बेटा होगा, हम बोलेंगे हमें ही गोली मार देगा आके। और मैं बहुत बहुत देर तक ऑब्जर्व करता रहा, नो बडी बैटेड एन आई। वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। ठीक है ना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगेन वही वाली बात, जब नशे संभलते नहीं हैं तो ना किया करो। और अब मैं भी क्या ही बोलता, दिल में आया ख्याल कि यार बेटा यू आर बीइंग वेरी लाउड एंड ऑब्नॉक्शियस, तो थोड़ा लैंग्वेज को कंट्रोल करो। बट वो ऑब्वियसली नशे में था और होश में नहीं था। वो बाहर जाता, अपने ही गार्ड की बंदूक लाता, मुझे मारते था। मेरा बच्चा वहाँ बैठा कोको मेलन देख रहा था, उसको पता भी नहीं होता हुआ क्या है। तो मैंने बोला यार अब यहाँ क्या ही बंदा करे। तो यहाँ पे ना लोगों से नशे संभलते नहीं हैं, करने पूरे आते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और दूसरे का मजाक किरकिरा करने में पता नहीं क्या ही लोगों को शौक है। मेरा जो सबसे बुरा तरीन एक्सपीरियंस था, मैं नहीं जाता कॉन्सर्ट्स वगैरह में, सॉलिस हुआ था, 2 हुए थे सॉलिस। एक कराची में हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, राइट, लोग तमीज़ के दायरे में थे, एंजॉय किया, सब कुछ हुआ। वही सॉलिस जब इस्लामाबाद में हुआ, वहाँ बोतलें मारी गई और हंगामे हुए, और आर्टिस्ट को बोतल भी लगी थी एक, और बहुत शोर, बहुत गुलगपाड़ा हुआ था। वो 15 मिनट में बंद ही हो गया था, एंड लाइक द कॉन्सर्ट वॉज ओवर विद इन 15 मिनट्स। तो वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। और वही वाली बात है, लोगों को अपने नशे ही कंट्रोल नहीं है और वो लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। हाय हाय पता नहीं क्या हुआ। अभी मैं यहाँ कराची ईट पे था, दिस ईयर मैं 7-8 साल से जा रहा हूँ, बट दिस ईयर द सिक्योरिटी वॉज सो लूज कि इतने लोग घुस गए। और मतलब चलो अगर आप घुस गए तो चलो, म्यूज़िक सुनने आया तो म्यूज़िक सुनो, या खाना खाना तो खाना नहीं, गुलगा पाड़ा करना है, छेड़छाड़ करनी है, शोर करना है। सो दे रूइन इट फॉर एवरीवन। शर पसंदी इसी को कहते हैं कि शर फैलाना है हमने, तो वो दे रूइन इट फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे भी यही होता है, नशे कर लेते हैं, फिर संभलते नहीं हैं, फिर लड़की को भी छेड़ना है, फिर उसको भी करना है, उसको भी करना है। अच्छा सॉरी यार, मैंने लंबा ले लिया, आपकी बात कहाँ से कहाँ निकल गई। बिल्कुल आई एग्री विद यू एंड आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ अबाउट इट कि स्पेसेस तो है ही नहीं। विमेन तो अब बहुत दूर की बात, मेरे लिए भी कोई स्पेस नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, सो माई वाइफ एंड किड आर विजिटिंग, और मैं उनको यही बता रहा था कि अभी ईद है, आई कैन स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ मनी
वेयर डू आई गो? या मेरा बच्चा 3 साल का, मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ? कहाँ लेके जाऊँ जहाँ पे वो भी सेफ हो, मैं भी सेफ हूँ और हम इंजॉय भी करें, एक फैमिली टाइम इंजॉय करें? नथिंग। अच्छा, मैंने दोस्त से पूछा यार फिल्में कौन कौन सी लगी, उसने 2-3 ही नाम लिए, मुझे समझ ही नहीं आई। तो कोई चॉइसेस ही नहीं है एंटरटेनमेंट की। सी व्यू वॉज अ रकस। इनफैक्ट आज पता चला एक नया स्कैम आया है सी व्यू पे। भाई एक नया स्कैम आया है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपके आगे एक बंदा आ जाएगा, वो गाड़ी से गिरेगा, आप उसके लिए उतरोगे, लगी तो नहीं, पीछे से 6-7 आएंगे, आपको लूट लेंगे। अब ये मेन सी व्यू पे हो रहा है, क्या करे बंदा? तो बस एक सर्टन क्लास के लिए जो कि अपने साइलोज में, जिनके घर इतने बड़े हैं, वहीं पे पार्टी कर लेते हैं, या फिर उनके अपने हट्स होते हैं, वहीं पे जाके सिक्योरिटी खड़ी करके पार्टी कर लें। एक सर्टन क्लास ही इंजॉय कर सकती है, बाकी तो गोल कपाड़ा ही कर रहे होते हैं लोग। सो एंटरटेनमेंट विमेन तो दूर की बात, वैसे भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। तो हमने ये 72 साल में या 75 साल में ये प्रोडक्ट बनाई है कि हमारे लोग खुश भी नहीं हो सकते। यार एक गवर्नमेंट अगर अपने जेब से फायर वर्क्स ही कर ले न्यू ईयर पे या 14 अगस्त पे और अनाउंस कर दे भाई यहाँ पे होंगे, देख लेना, फायरवर्क्स मेक्स एवरीवन हैप्पी, सब खुश होते हैं फायरवर्क्स देख के, वो भी नहीं कर पाते, अंधेरा होता है न्यू ईयर पे, तो बोर्ड बेसन ही दुनिया एंजॉय करती है न्यू ईयर पे, सब खुला होता है बट सिक्योरिटी के साथ, एंड दे मेक श्योर के नहीं हो चीज़ें। यहाँ क्या एक ही तरीका है, बंद कर दो, बोर्ड बेसन बंद होता है। जिस रात लोग लाखों कमा सकते हैं उस रात कहते हैं बंद करो, क्योंकि भाई जब दूर दराज मोहल्लों से लोग आएंगे, सी व्यू भूख लगेगी तो बोर्ड बेसन पे खाना खाएंगे। यहाँ कहते हैं जी बोर्ड बेसन ही बंद, सी व्यू बंद, घर पे बैठो। यार मतलब बहुत एंटी फन मुल्क है हमारा, एंटी फन, विच इज़ वाई आप किसी से पूछो ईद पे क्या किया, सो रहे थे। आपने ईद पे क्या किया रात भाई? बस मैं भी सो रहा था। ये सोचे अल्लाह ताला का तोहफा कहते हैं ना अमीद, ये तोहफा है कि सोना है। भाई हमने इतना एंटी फन मुल्क बना लिया है कि इस पर कोई एक्टिविटी नहीं है, बस बच्चों तक रख दिए, बच्चे भी वो जाली पिस्तौल लेकर टर फायर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दैट्स इट। बूढ़े भी बैठे हुए हैं। अब मैं 1-2 जगह ही गया, वहाँ पे भी एक पार्टी नवाज शरीफ, एक पार्टी इमरान खान। मैं यार ये क्या ईद हुई यार? मैं उठ के मैं अस्सलाम वालेकुम, खुदा ही कसम, मैं उठ के आया, ऑफिस आया, फीफा खेलता रहा। पहले दिन मैं यहाँ फीफा खेल रहा था। अबे क्या करता मैं? अबे नहीं चाहिए भाई नवाज शरीफ इमरान खान, यार हर जगह नवाज शरीफ। तो ये एंटरटेनमेंट है हमारी। तो रह दे के एंटरटेनमेंट हमने सारी घुसेड़ दी शादी में, जो शालम भाई मेरी पॉडकास्ट पे कह गए, नाचना है शादी में नाच लो, नो वन बैट्स एन आई, वैसे डांस करोगे फतवे आएंगे। बहुत खाना है, लोग बोलेंगे यार फजूल खर्ची करता है, हर हफ्ते रेस्टोरेंट जाता है, शादी में 42 डिशें रख लो, नो वन बैट्स एन आई। कपड़े पहनने का शौक है, लोग बोलेंगे यार शाह खर्च है, लुई विटॉन पहन रहा है। शादी में आप मुबीन अंसारी तो फोटोग्राफर है, वो जो भी डिज़ाइनर है, आप उसका 12 लाख का जोड़ा पहन लो, कोई नो वन बैट्स ना है। तो सारा फन शादी में। तो मैडम अगर आपने एंजॉय करना अपनी शादी में कीजिएगा, यही कह सकता हूँ मैं। तो ये बिल्कुल मसला है। ये जो उबर करीम है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बिल्कुल है, ऐसा ही है। और ठीक है, वो अपनी दानस में क्लेम भी करें। खैर देखें, बाइकियाँ हम करते हैं ना यूज़, यहाँ से कोई चीज़ भेजनी हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अक्सर ट्रैवल एजेंट को भेजने होते हैं, वो बहादुराबाद में, क्लिफ्टन से बहादुराबाद के लेते हैं 250 रुपये। एक मैंने शिपमेंट करवाई यही इसी स्टाइल की करीम बाइक से, बट इन दुबई, देरा से JLT, 5,000 रुपये की। तो पाकिस्तानी 5,000 रुपये के पड़ गए। वो 150 दरम का था, पता नहीं क्या, 130 दरम का था, समथिंग। तो अगर वो उससे देखें तो भाई सस्ता है, मगर यहाँ पे लोगों की इनकम भी तो नहीं है ना, ये भी तो मसला है, इनकम ही नहीं है लोगों की। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो कम्यूटिंग बहुत बड़ा इशू है। कम्यूटिंग में मैं बहुत बार कह चुका हूँ, वेमेन शुड गेट ऑन स्कूटीज़। जो प्रिविलेज मर्दों को हासिल है कि 100 का पेट्रोल डलाया 3 दिन घूम लिए, औरतों को भी होना चाहिए। औरतों तो बल्कि इलेक्ट्रिक पे जाएँ और सस्ती चीज़ करें, बट यहाँ तो इलेक्ट्रिक भी महंगा है। पॉइंट बीइंग, हम ऐसा माशरा क्रिएट कर सकें जहाँ औरत की मोबिलिटी आसान हो जाए। मोबिलिटी विल क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स, विल क्रिएट। यार हमारी ठरक जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानी ठरक इज़ कॉस्टिंग अस बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर, जस्ट बिकॉज हमारी नज़रें सही नहीं है। वो कहते हैं ना हमारा मुल्क गरीब है, हमारा मुल्क अमीर हो जाएगा अगर हम अपनी नज़रें सही कर लें। ये बड़ा वियर्ड कॉन्सेप्ट है, बट ये फैक्ट है। औरतें आराम से काम करेंगी, आराम से कोई ठेला लगा ले, क्यों नहीं लगा सकती? मलेशिया में तो ठेला लगाती है, यहाँ नहीं लगा सकती औरत, समझ है मेरी बात? वहाँ वो हिजाब पहन के कर लेगी, वो हलाल है, यहाँ पे खड़ी होगी तो आप 10,000 क्वेश्चन करेंगे।
आहिस्ता आहिस्ता अर्बन सेंटर्स में आ रही है लोगों को। कल आज भी मैंने देखा एक खातून CD70 भगा के ले गई, दिल खुश हो गया मेरा देख के। इट शुड, द आइडिया शुड फ्लरिश। अब आप जैसे दुकान के लिए जाती हैं उसके लिए भी रिक्शा करना पड़ता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए। अगेन इट्स कॉस्टिंग यू सो मच जस्ट बिकॉज सम मैन डोंट नो हाउ टू बिहेव। अब ये एक डीप रूटेड मसला है, इसमें आप किसको ब्लेम करें, सोसाइटी को ब्लेम करें या मिस यूज़ ऑफ रिलीजन को ब्लेम करें, क्या करे बंदा, बहुत बड़े इशू है। तो आपका जो ये था, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आपने उन साहब के साथ आफ्टर पार्टी में नहीं गई। क्लियरली ही हैड इंटेंशंस। यही इस तरह देखते हैं, अगेन लड़की घर से बाहर निकली है, चालू होगी, कॉन्सर्ट में पैंट पहन के आई है, आउट होगी। तो ये माइंडसेट है पाकिस्तानियों का अनफॉर्चुनेटली। तो लोग फिर ये करते हैं, दे यूज़ अल्कोहल या दे यूज़ ड्रग्स एज अ टेम्पटेशन कि भाई ये मिलेगा आपको। सम फॉल फॉर दैट बिकॉज सम पीपल आर लुकिंग फॉर एस्केप and then it costs them so much. So this is good to hear कि you were vigilant, your friends were not tempted and you knew what was happening. ये बहुत ज़रूरी है. So I'm glad you guys are safe. और इसी तरह होना चाहिए। किसी से, भाई हमने बचपन से ना किसी से फ्री टॉफ़ी नहीं लेनी, बस में कोई टॉफ़ी खिलाए नहीं खानी, राइट? ये भी वही चीज़ है, किसी से कुछ नहीं लेना आपने। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कहते हैं, आपको नहीं पता वो आपकी ड्रिंक स्पाइक कर ले या कुछ दे दे, कोई लेस अप करके दे दे, आपको बोले कि सिर्फ जॉइंट है, उस पर कुछ और डाला हुआ उसने, आई डोंट नो मैन। तो प्लीज़ किसी स्ट्रेंजर से कुछ ना लें, इट कैन कॉस्ट यू सो मच इन लाइफ एंड देन लाइक फिर आपको पता है फिर बाद में द ट्रॉमा दैट फॉलोज। और फिर ज़ाहिर आप पढ़ने के लिए गई हुई हैं, फिर वो 10,000 सोबतें लग सकती हैं कि भाई हमने पढ़ने भेजा था, ये तुम वहाँ पार्टियाँ कर रही हुई हो, 10,000 मसले हो सकते हैं। बी वेरी वेरी सेफ एंड वेरी वेरी विजिलेंट। आई एम रियली हैप्पी बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी सैड दैट यू हैड टू गो थ्रू सो मच। एक इवेंट मिला आपको एंजॉय करने के लिए, 2,000 रुपये एक स्टूडेंट के लिए बहुत होता है भाई, 2,000। अब ये जितने वर्किंग प्रोफेशनल या जो ओवरसीज़ हैं बोलेंगे यार क्या है, $6 ही तो हैं। अबे भाई $6 यहाँ नहीं मिलते ना, मसला ये। आपके घंटे की तनख्वाह होगी, यहाँ लोगों के लिए बड़ा टाइम लगता है। एनीवे, तो बहुत इट्स वेरी सैड कि लाइक लोगों को बेसिक एंटरटेनमेंट नहीं मिलती। लाइक इट्स वेरी बेसिक। आई लाइक वॉकिंग, आई लव वॉकिंग। मैं अभी लास्ट कहाँ था, सऊदी में था। सऊदी में मौसम अच्छा था, मैं निकल जाता था वॉक करने। मक्का में, मदीना में, नॉट इन मक्का, मदीना वॉज हमारा स्टे थोड़ा सा लंबा था। आई वुड गो लाइक आधा घंटा वो घूमा के आ गया। आई एन्जॉयड, मुझे हवा अच्छी लगती है, मुझे फ्रेश हवा अच्छी लगती है। बट यहाँ पे मैं आई कांट इवन थिंक ऑफ दैट। यहाँ पे हमने एक एंटरटेनमेंट थी हमारे लिए। अब आप कह रही ना एंटरटेनमेंट फॉर वुमेन, हम मेरी क्या एंटरटेनमेंट थी, चाय का ढाबा। चाय के ढाबे पे मैं बैठ गया, डॉक्टर सोलंकी बैठ गए, कभी कोई दोस्त, कभी कोई दोस्त, ओवर अ कप ऑफ टी। नॉट अ टी फैन बट लाइक एक होता है ना मौका महल, कभी पराठा खा लिया, कभी कुछ। आउटडोर्स भी हो गया, सोशलाइजिंग भी हो गई। अब हमने वो भी ख़त्म कर दी। नाउ इट्स मी, घर से ऑफिस, जो एंटरटेनमेंट है इधर ही करनी है। फीफा खेलना है या किसी दोस्त से मिलना है, बेटा इधर ही आ जाओ। बंद कमरा है, बंद घर है, बाहर गार्ड खड़े हैं, इधर ही पिज़्ज़ा आ जाएगा, इधर ही चाय आ जाएगी, सब इधर ही होगा। मैं खुद दम घुटता है यार, स्टूडियो में बैठ बैठ के दिल करता है बाहर जाऊँ, लेकिन कहाँ जाऊँ, नहीं जा सकते। तो हम भी फंस के बैठे हुए हैं। तो बस ये हमने बनाया, ये प्रोडक्ट है हमारी 75 साल की, जितनी हमारे द ब्रिलियंट माइंड्स दैट हैव रूल्ड अस, ये उनका प्रोडक्ट है कि आप अपनी गली में पैदल नहीं चल सकते, क्या कर सकते हैं। सो अब उसकी भी वजह है ना, गेटेड कम्युनिटीज़ भी तो बेचनी थी। तो पहले शहर इतने ख़राब करो कि लोग जाएं गेटेड कम्युनिटी हाथों हाथ खरीदें। अब ख़रीद रहे हैं। मेरी अपनी दोस्त है, शी डील्स इन आर्ट और महंगा वाला आर्ट। उनके हाथ में एक 30 लाख रुपए की पेंटिंग थी जो कि उन्होंने एक बायर को देनी थी। बायर रहते हैं एक बहुत बड़ी गेटेड कम्युनिटी में, और बायर ने बोला एक काम करो, मेरे दरवाजे पे रख के आ जाओ। तो बोला सर 30 लाख की। बोला कोई भी नहीं लेके जाएगा, और कोई भी नहीं लेके गया। ये मतलब टू नेशन थ्योरी है। मतलब आई नो अ फ्रेंड, यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो एक गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं। आपका दिमाग नहीं जाएगा वहाँ तक, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। वो भाई वो घर लॉक ही नहीं करते। मैं नाम बताऊँगा तुम्हें रिकॉर्डिंग के बाद, घर भी नहीं लॉक करते।
ऐसे ही चले जाते हैं, गाड़ी में बैठे चले गए, दरवाज़ा बंद किया चले गए। आप बाहर से खोल लो। इसी कराची में जहाँ पे मैं गली के कोने में सिगरेट लेने नहीं जा सकता, सिगरेट छोड़ दिए कि मिसाल दे रहा हूँ, तंदूर नहीं जा सकता मैं पैदल, कर रहे हैं भाई लोग। तो ये बेचनी थी ना, तो पहले हालात में ख़राब करो कि लोग फिर दूर दराज गेटेड कम्युनिटीज़ में जाएं और बोलें यार ये तो बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल दुबई माफिक है। सो या प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं ताकि प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी थी। पहले इतना इनसिक्योर करो और फिर सिक्योरिटी बेचो। दैट्स द गेम ब्रो। तो भाई अल्लाह करे आपको, आप खैर खैरियत से डिग्री लें, अच्छे आर्टिस्ट बने और फिर आप बनवाएं एक पासपोर्ट, और फिर वो पासपोर्ट लेके आप जाएं दुबई जाएं या यूरोप जाएं, और फिर यूरोपुल फिरदौस में आप पैदल चलें। मैं यार मुझे किसने ये ईमेल की पिछले दिनों लाइक आई नो समवन, मैं भूल रहा हूँ, कोई मेरी दोस्त है या कोई फॉलोअर है, वो भी रिसेंटली कहीं दूसरे मुल्क गई हैं, हाँ नाम नहीं लूँगा, एक पाकिस्तानी चैनल के लिए काम करी है लेकिन दुबई। वो कह रही हैं मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पैदल चलने में इतना मज़ा है। वो सतवा से मेन शेख ज़ैद रोड पैदल रोज़ जाती है दुबई की गर्मी में, लेकिन कह रही है मैं एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि पैदल चलना कुड बी प्लेजरेबल, एंड इट इज़। बिकॉज यहाँ तो छेड़छाड़, वो पिछले दिनों आपने वीडियो देखी, वो एक चादर ओढ़ के आंटी जा रही थी, 3 बाइक वाले उन्होंने टीटी निकाल ली। हाँ, तो अब ये है यहाँ पे। तो वो कह रही है डिस्पाइट द हीट आई लव वॉकिंग। तो वो सतवा में रहती हैं, जो लोग दुबई में दिल अंडरस्टैंड, और शेख ज़ैद रोड पर उनका दफ्तर है, शी इज़ एन्जॉइंग। तो पैदल चलना कितना बड़ा लेजर है और कितना बड़ा कितना खुशगवार होता है, यू विल फाइंड आउट वंस यू इंशाल्लाह लीव दिस कंट्री। तो मैं यही कह सकता हूँ। कॉन्सर्ट्स बाहर, ओए एक और चीज़, सॉरी आई एम सॉरी, बड़ा लंबा हो गया जवाब, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपने कहा ना 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, मैं जितने कॉन्सर्ट्स में गया हूँ पाकिस्तान में, कोई कॉन्सर्ट टाइम पे स्टार्ट नहीं होता, कोई कॉन्सर्ट टाइम पे स्टार्ट, एक्सेप्ट गालिबन एक बार मैं स्ट्रिंग्स के कॉन्सर्ट में गया था, वो टाइमली स्टार्ट हुआ था, बट देन इट वाजंट लाइक अ बिग कॉन्सर्ट, वो 200 लोग थे, बहुत इंटीमेट सा था। मगर ये जो बड़े वेन्यूज़ होते हैं 11-12 बजे से पहले आता ही नहीं आर्टिस्ट, टाइम 8 बजे का होता है। मैं एक लाइक पिछले साल मैं जितने कॉन्सर्ट्स में गया, आई मेड श्योर कि मैंने वो स्टोरी बनाई। अब पता नहीं वो फुटेज कहाँ है यार, ये भी बड़ा मसला है। फुटेज बनाई, ये टाइम था, इस टाइम पे लेडी गागा वो रही स्टेज पे, ये टाइम था हांस जिमर वो रहा स्टेज पे, ये टाइम था क्रिस रॉक वो रहा स्टेज पे, राइट। सो आई एम लाइक वो जितना ज़्यादा डेटा होगा ना, तो लाइक टू शो कि देखो भाई ये ग्लोबल आर्टिस्ट हैं, इनमें ये चौड़ नहीं है। कोल्ड प्ले यार अभी लास्ट ईयर की बात है, टाइम पे स्टेज पे था, ऑन द डॉट ऑफ 8 ही वॉज ऑन स्टेज, क्रिस मार्टिन वॉज ऑन स्टेज। इनमें नहीं चौड़ आती है, हमारे वाले रात 11 बजे से पहले आते ही नहीं है। वो क्राउड गर्म हो रहा है, वो आराम से, खैर है, वो आराम से आ जाएंगे। बहुत से ऐसे होते हैं, मैं एक आर्टिस्ट का नाम नहीं लूँगा, वो होटल में ही नहीं, होटल में थे, उधर क्राउड वेट कर रहा है, वो होटल में थे। क्या किया जाए, इसलिए ना इनके ना बैंड सस्टेन होते हैं, ना लॉन्जेविटी होती है इतनी। देखो ना एरोस्मिथ आज तक बजा, अरे यार किसका एल्बम आया अभी, रेड हॉट चिली पेपर का एल्बम आया, कैन यू फकिंग इमेजिन, वो कब से बजा रहे हैं। आयरन मेडन अभी तक परफॉर्म कर रहा है, ऑजी ऑसबर्न अब तक परफॉर्म कर रहा है। दिस इज अ रीज़न, डिसिप्लिन होते हैं, दे रिस्पेक्ट देयर वर्क। हमारे यहाँ भी, मैं तो आर्टिस्ट हूँ खल्ली वल्ली, आर्टिस्ट कभी फैशनेबली लेट, सवाल ही नहीं पैदा होता यार। मैं अब देखे ना, ये मवाजना मुझे तभी हुआ जब मैं इस रियलिटी से बाहर निकला। जब तक मैं इस रियलिटी में, मैं कहता हाँ ये तो नॉर्मल है। जब आप न्यू नॉर्मल देखते हो ना, फिर आपको समझ आता है आप कितने एबनॉर्मल माशरे में रहते हो, जहाँ एवरी वन इज़ बिहेविंग एबनॉर्मली। तो ये भी बड़ा है, नोटिस कीजिएगा जितने लोग सुन रहे हैं, आप किसी पाकिस्तानी कॉन्सर्ट में जाएँ, मजाल है टाइम पे इवेंट शुरू होता हो, मजाल है, कभी भी नहीं होता। और आप फिर कभी किसी इंटरनेशनल कॉन्सर्ट में जाएँ, राइट ऑन टाइम। मैं कितनों में गया हूँ, अभी नाम लेने बैठूंगा 5 मिनट गुजर जाएंगे, दे ऑल स्टार्ट ऑन टाइम। सो या ये भी बड़ा मसला है। रिस्पेक्ट नहीं है ना, वही वाली बात है, कंज्यूमर राइट्स, पता ही नहीं भाई, तो नौकर हैं, तो जायल हैं, तो फैंस हैं, तो आएंगे मेरे पीछे। रिस्पेक्ट नहीं देते वो आपको, और आप उन्हीं को सर पे चढ़ाते हो, बड़ा फ़र्क है। खैर आई होप यू फील बेटर एंड आई होप देर आर मोर एवेन्यूज़, बट मैं आपको अब इसमें क्या ही बताऊँ, जो फैक्ट है वही है।
अब आपकी किस्मत में है ही रिक्शे, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो लोगों ने सुधरना नहीं है और हर चीज़ में ले आना है। खैर भाई, अब इसमें आपको क्या ही मशवरा दूँ, आई विश यू वेल, किस्मत में आपके रिक्शे ही हैं, तो आई होप फिर आप कहीं और जाएं और फिर वो वॉक्स एंजॉय करें जो आप यहाँ करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको नहीं मिलती वो वॉक, इट इज़ अ फैक्ट। या फिर गेटेड कम्युनिटी में जाएं, इंशाल्लाह आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट बने कि आप गेटेड कम्युनिटी में 500 गज का बंगला लें और फिर वहाँ धड़ा धड़ा वॉक करें, आप एंजॉय करें। चलें, आई विश यू वेल। चलें जी, करनी तो मुझे और भी थी। आई एम ऑलरेडी लेट फॉर माई नीसेस बर्थडे एंड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक इट, बट आप बता दीजिएगा उनको मैं यहाँ था जब वो बड़ी हो जाएंगी। सो आई वांटेड टू डू मोर, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉयड द एपिसोड, और जो भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दोबारा। खुदा हाफिज़।